हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आई थी टेलर दीदी के घर में, जिनका मैंने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि ये बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करते हैं। मैंने निशिदा की ड्रेसेस बनवाई थी उनसे। तो मैं पहुंच गई थी उनके घर और काफ़ी टाइम बाद मैं उनसे मिली थी, क्योंकि हम लोग भी छुट्टी चले गए थे। तो राउंड अबाउट 1.5 मंथ हो गया था उनसे मिले हुए। तो मैं घर से सूट लेकर आई थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जब मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने गई थी तो मैंने सूट परचेज किए थे। तो गाइज ये हैं वो 2 सूट जो मैंने परचेज किए थे। ये देखिए, एक पर्पल कलर का है सूट। ये प्योर कॉटन का सूट था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था इसका। तो मैं दीदी को लगाकर दिखा रही थी इसकी लेंथ वगैरह। और एक ये सूट लिया था मैंने, और एक दूसरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाइट और ब्लैक का मैंने कॉम्बिनेशन लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था सूट। गाइज आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको मेरे ये प्योर कॉटन के सूट्स कैसे लगे। मुझे तो अच्छे लगे थे। आज थोड़ा मेरा गला खराब है तो इस वजह से मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रही थी व्लॉग में, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आज मेरे व्लॉग में मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं दीदी से सजेशन ले रही थी कि मैं प्लाजो सिलवाऊँ इन सूट्स के या फिर सलवार सिलवाऊँ। तो आपको पता है टेलर को तो ज़्यादा पता होता है कि हाँ सूट की कौन सी सलवार अच्छी लगेगी या किस सूट का प्लाजो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ऐसी मेरी फ्रेंड वंदना मजाक कर रही थी मेरे से कि नाप ले लो, मोटी ना हो गई हो तुम। तो ऐसे ही हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे। इनसे मैं काफ़ी देर बाद मिली थी, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उनके घर पर भी। बच्चे भी इधर उधर खेलने लगे हुए थे और हम लोग अपनी गॉसिपिंग में बिजी थे। तो दीदी को मैंने बोला कि एक बार आप माप ले ही लीजिए। तो बस ऐसे ही, क्योंकि मैं हर सूट इन्हीं से सिलवाती हूँ, स्टिच करवाती हूँ। बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं सूट्स वगैरह की। जब सूट सिलकर आएंगे मैं ज़रूर आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी कि इन्होंने मेरे सूट कैसे स्टिच किए हैं। तो बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं, मतलब हर टाइप की स्टिचिंग कर लेते हैं ये। तो प्लाजो है, सलवार होगी, अफगानी सलवार होगी, हर तरह की। तो मतलब काफ़ी जितने भी हम सारे हैं यहाँ पे क्वार्टर्स के, मोस्टली लोग इन्हीं से ही स्टिचिंग करवाने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सूट का माप देने के लिए खड़ी हो गई थी उनको। तो उन्होंने ऐसी धीरे धीरे मेरा ये माप लेते लेते मेरे से पूछा कि यहाँ से कितना लूज़ रखना है सूट, या सूट की कितनी लेंथ वगैरह रखनी है। जैसे टेलर माप लेता है तो इन्होंने मुझसे सारी सजेशन मेरे से पूछी। तो मैं उनको बता रही थी कि कितना घेरा रखना है सूट का, क्या है, और सलवार बनानी है या प्लाजो, ये डिस्कस हो चुका था। तो मैं दोनों सूट्स की गाइस सलवार बना रही थी, लेकिन जब वो रेडी होके आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने सूट्स की स्टिचिंग का, और मैं आपको दिखाऊंगी कि दीदी ने कैसे स्टिच किए मेरे सूट। तो यहाँ पे दीदी नाप ले चुके थे और लिख रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी डिज़ाइन के बारे में सूट्स का। तो बहुत अच्छे डिज़ाइन भी डाल के देते हैं सूट्स वगैरह में। तो यहाँ मैं उनसे हंस रही थी कि जल्दी सिल देना, तो वो मेरे से मजाक कर रहे थे कि नहीं जल्दी तो नहीं मैं सिल के दूँगी, हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें बातें मारते मारते, तो मैं घर की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने निशिदा को गोद में उठाया और मैं दीदी के घर से बाहर की तरफ निकल चुकी थी। यहाँ पर ये आगे आगे मेरा निकेत चल रहा और मेरी फ्रेंड वंदना के दोनों बच्चे थे आगे मेरे साथ। तो उसके बाद हम यहाँ से मैं दीदी की ब्लॉक की सीढ़ियों को उतर रही थी। बाहर देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो निशिदा को मैंने गोद में लिया हुआ था और मेरी फ्रेंड वंदना व्लॉग शूट करने में मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे हम बाहर मैं आ चुकी थी। तो गाइज आज के व्लॉग में मैं इतना ही शूट कर पाई थी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।